बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, एवेपोरेशन बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। तो हमने पहले पढ़ा था कि एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, लेकिन उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन ज्यादा तेजी हो जाएगी। उसका जो सरफेस एरिया होगा उसको बढ़ा देंगे तब एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। इसकी मिसाल ये है कि आप किस जगह पानी खड़ा है, उस पानी को वाइपर की वजह से या झाड़ू की वजह से थोड़ा सा फर्श के ऊपर फैला दें तो वो जल्दी खुश्क हो जाएगा, बजाय इसके कि वो पानी उस जगह खड़ा रहे। उसी तरह जो खुश्क हवा होती है वो जल्दी से नमी को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। इट मीन्स जब लिक्विड के साथ हवा इंटरेक्शन में आएगी और वो हवा खुश्क होगी तो उस लिक्विड को एवेपोरेशन में मदद देगी। अगर वो हवा नमी वाली होगी तो उसकी वजह से लिक्विड देर से एवेपोरेट होगा। इसीलिए आपके घरों के जो रूम कूलर होते हैं, जब खुश्क गर्मी पड़ रही होती है तो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सावन के महीने में नमी होती है तो वो और अब्बस पैदा कर देते हैं, कमरा और गर्म हो जाता है, उनकी वजह से उनका इफेक्ट कम हो जाता है और आखिर में जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही रेट ऑफ एवेपोरेशन भी होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिल जाए और आपको सर्च करने की जरूरत ना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कहता है द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंडिकेट्स हाउ क्विकली मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एस्केप एंड बिकम अ गैस, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन का मतलब ये है लिक्विड कितनी तेजी से गैसीय स्टेट में आ जाएगा, यानी कि लिक्विड से वेपर बन के उड़ जाएगा। हायर रेट ऑफ एवेपोरेशन मींस द लिक्विड विल एवेपोरेट फास्टर, यानी कि हायर रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा, इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड तेजी से एवेपोरेट हो रहा है, जल्दी एवेपोरेट हो रहा है। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, ये 4 किस्म के फैक्टर्स बता दिए गए हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है टेम्परेचर। कहता है रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि आपने कंटेनर के अंदर जो लिक्विड डाला है उसका टेम्परेचर कितना है। मिसाल के तौर पे एक कंटेनर के अंदर आपने जो लिक्विड डाला है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एक 50 पे है, एक 30 पे है और एक 15 पे है। तो स्टूडेंट, डेफिनेटली जिस लिक्विड का टेम्परेचर 80 पे होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा, 50 वाला उससे कम होगा, 30 वाला उससे कम और 15 वाला उससे भी कम इवेपोरेट होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वजह ये है कि एक लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। कहता है वाटर इन सनशाइन, यानी कि जो हाई टेम्परेचर एरिया होता है, इवेपोरेट फास्टर देन वाटर इन शेडेड लो टेम्परेचर एरिया। तो स्टूडेंट, जिस एरिया में सूरज की रोशनी पड़ रही होगी, हीट जनरेट हो रही होगी, वहाँ पे पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, लेकिन जहाँ पे शेडेड एरिया होगा, दरख्तों की छांव होगी या किसी बिल्डिंग की छांव होगी, वहाँ पे पानी पड़ा होगा, वो लेट इवेपोरेट होगा। वजह यह है कि जिस पानी के अंदर सूरज की रोशनी जाएगी उसके अंदर हीट चली जाएगी, हीट जाएगी तो उसके अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेजी से इवेपोरेट करना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, यानी कि अब स्टूडेंट 2 बर्तन है, मिसाल के तौर पे एक बर्तन इस तरह का है और एक बर्तन इस तरह का है। इसमें भी आपने लिक्विड डाल दिया और इसमें भी लिक्विड डाल दिया, तो कौन से बर्तन में इवेपोरेशन ज्यादा होगी। देखें, इसमें सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगी, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है, चौड़ी है, लंबाई में है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। कहता है अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउज मोर मॉलिक्यूल्स टू एस्केप स्पीडिंग अप इवेपोरेशन। तो जो लार्जेस्ट सरफेस एरिया होगा वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मदद देगा कि वो जल्दी से एस्केप कर जाए, इसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट स्पीड अप हो जाएगा। लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज द चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो लिक्विड का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के उतने चांस होंगे कि वो जल्दी से वहां से एस्केप कर जाए। इट इज व्हाई वेट क्लॉथ्स आर स्ट्रेच आउट टू ड्राई क्विकली, इसलिए
जो गीले कपड़े होते हैं उनको धूप में फैला दिया जाता है ताकि वो जल्दी वेपरेट हो जाएं और खुश्क हो जाएं। अगर उन्हीं कपड़ों को आप तार के ऊपर, रस्सी के ऊपर स्ट्रेच करके नहीं फैलाएंगे, ऐसे ही ऊपर नीचे रख देंगे तो वो लेट खुश्क होंगे। तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी होती है। तो स्टूडेंट्स हवा के अंदर नमी मौजूद होती है, जितनी ज्यादा हवा गर्म होगी वो अपने अंदर उतनी ही नमी को जज़ब कर लेगी और पानी को वेपरेट करने में मदद देगी। लेकिन हवा ठंडी होगी तो उसके अंदर हीट को जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी, इस वजह से वो पानी के साथ इंटरेक्शन में आएगी तो वो थोड़ा पानी अपने अंदर लेके जाएगी, इसलिए रेट ऑफ वेपरेशन स्लो हो जाएगा। हवा गर्म होगी तो रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, हवा ठंडी होगी तो रेट ऑफ वेपरेशन कम हो जाएगा। ये सेम वही हिसाब है जो कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड वाला हमने पहले पढ़ा कि लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी वेपरेट हो जाएगा क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ वेपरेशन भी कम हो जाएगा। उसी तरह जो हवा इसके साथ इंटरेक्शन में आएगी वो गर्म होगी तो रेट ऑफ वेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, वो ठंडी होगी तो रेट ऑफ वेपरेशन कम हो जाएगा। कहता है ड्राई एयर इज लेस ह्यूमिड एयर, इट हैज लो वैल्यू ऑफ मॉइस्चर इन इट। जो गर्म हवा होती है उसके अंदर नमी कम होती है, इट हैज एबिलिटी टू स्टोर मोर मॉइस्चर, देयरफॉर लोअर ह्यूमिडिटी लेवल्स इंक्रीज द रेट ऑफ वेपरेशन एज ड्राई एयर कैन अलाउ मोर वाटर वेपर टू बी एब्जॉर्ब। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि अपने अंदर ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए जो लोअर ह्यूमिडिटी लेवल होते हैं जहाँ पे हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है ये रेट ऑफ वेपरेशन को बढ़ा देती है और ड्राई एयर ज्यादा वाटर वेपर्स को अलाउ करती है कि उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यू कैन नो अंडरस्टैंड दैट रूम एयर कूलर्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली इन द ड्राई एयर मंथ्स ऑफ जून एंड लेस एफिशिएंटली इन द ह्यूमिड मंथ्स ऑफ अगस्त। तो स्टूडेंट जून में हवा में नमी का तनासब कम होता है, खुश्क हवा चाह रही होती है, और अगस्त के महीने में चूंकि मानसून का सीजन चाह रहा होता है तो हवा में नमी का तनासब ज्यादा होता है। तो खुश्क हवा वाले मौसम में जब आप रूम कूलर चलाएंगे तो वो जल्दी से पानी को एवेपोरेट करेगा, एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होगी, आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब अगस्त में आप रूम कूलर चलाएंगे तो हवा में ऑलरेडी नमी ज्यादा होगी तो वो एवेपोरेशन के अमल को तेज नहीं करेगी बल्कि स्लो कर देगी, इसकी वजह से आपका कमरा ठंडा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर नमी ज्यादा हो गई है, हबस ज्यादा हो जाएगी। तो जो ड्राई एयर होती है या खुश्क एयर होती है या हीट वाली एयर होती है वो एवेपोरेशन को बढ़ाती है। जो ठंडी हवा होती है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है वो कूल एयर होती है और उसकी वजह से एवेपोरेशन का अमल स्लो हो जाता है। लास्ट पे है स्टूडेंट्स विंड स्पीड। तो स्टूडेंट्स पानी के साथ जो हवा इंटरेक्शन में आएगी तो ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा एवेपोरेशन होगी, कम स्पीड होगी तो कम एवेपोरेशन होगी। कहता है इंक्रीज विंड स्पीड ब्लोज अवे द मोस्ट एयर नियर द सरफेस विच स्पीड ऑफ द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स जब स्पीड वाली हवा लिक्विड के साथ इंटरेक्शन में आएगी तो ज्यादा नमी वाले ज़रात को अपने साथ ले जाएगी, इसकी वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इट इज वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली इन विंडी डे देन ऑन अ काम डे। इसलिए जब गीले कपड़े आप हवा वाले मौसम में खुश्क होने के लिए छत पे डालेंगे तो जल्दी खुश्क हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हवा रुकी होगी वो कपड़े छत पे डालेंगे तो लेट खुश्क होंगे। स्टूडेंट साइड बॉक्स में भी देख लें, कहता है कैन यू टेल व्हाई वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। कि जो कपड़े होते हैं गर्मियों के मौसम में ज्यादा जल्दी ड्राई होते हैं और सर्दियों में लेट ड्राई होते हैं। वजह क्या है? तो स्टूडेंट इसकी वजह यही है कि गर्मियों में दो वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि जो हवा होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस वजह से उसके अंदर नमी कम होती है, वो ज्यादा नमी अपने अंदर जज़ब कर सकती है और वो जब गीले कपड़ों के साथ इंटरेक्शन में आती है तो यहाँ से नमी ले जाती है और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से ये लिक्विड होता है वो भी हीट अप हो जाता है। लिक्विड जब हीट अप होता है तो उसके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा कि 4 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है सरफेस एरिया, तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, चौथा होता है विंड स्पीड। तो ये चारों फैक्टर ऐसे हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।